आपकी क्लास के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है और चैप्टर 2 के अंदर भी पॉलिनेशन तक हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। आई होप सभी बच्चों ने कंप्लीट वीडियो देख लिए होंगे। जो आपके पास नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वो नोट्स भी आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आप एक दिन की लापरवाही करते हो तो मान लीजिए आप इतना पीछे रह जाओगे कि इसको कवर करना मुश्किल हो कि मैं तो रोज़ आधे घंटे की वीडियो दे ही रही हूँ और तुम लोग अगर लापरवाही करोगे तो आपके पास में वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर इतने ज़्यादा वीडियो तो फिर समझ में भी नहीं आता कि अपन कौन सा वीडियो देखें। ठीक है, टॉपिक में भी प्रॉब्लम आती है समझने में, इसीलिए सभी बच्चे रेगुलर अपनी स्टडी को करें। और हम एनसीईआरटी की लाइन वाइज स्टडी कर रहे हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है आपका। अगर आपको लगे कि आपको एक क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो रहा है तो आप ऑब्वियसली मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। पीछे वाला टॉपिक क्या था? पॉलिनेशन था। हमने पॉलिनेशन की स्टडी की थी और आज देखो पॉलिनेशन किसको कहा था पहले तो ये समझो। पॉलिनेशन क्या था? व्हाट मीन्स ऑफ द पॉलिनेशन? तो मैंने आपको कहा था कि जो एंथर है, एंथर के डिहेंस होने से जो पोलेन ग्रेन रिलीज हुए हैं वो पोलेन ग्रेन कहाँ तक आते हैं? स्टिग्मा तक आते हैं। द पोलेन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज द पॉलिनेशन। ये बात हुई थी ना हमारी, सेम प्लांट सेम फ्लावर, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर सेम स्पीसीज, ये सब हमने बातें की थी। अब सुनो यहाँ पर क्या आ गए? पोलेन ग्रेन आ गए पोलेन ग्रेन। अब पोलेन ग्रेन का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। फिर जर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जो पोलेन ग्रेन है उसके जर्म्स पोर से पोलेन ट्यूब बनती है। इस पोलेन ट्यूब में क्या होते हैं? पोलेन ग्रेन होते हैं। लेकिन देखो मैंने एक बात और कही थी आपसे कि देखो एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि पोलेन ग्रेन अपनी ही स्पीसीज के फ्लावर की जो स्टिग्मा है वहाँ तक पहुँचेंगे। 100% श्योर थोड़ी ना। मैंने तो क्या कहा था? 1% है। ये बात हुई थी ना हमारी कि जो पॉलिनेशन है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि 100% सक्सेस हो। समझ में आ रही है ना बात? तो सुनो, आज का टॉपिक हम इसी से रिलेटेड करेंगे। अपन क्या करेंगे? हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन होता क्या है पहले तो ये समझो। हम ये कहेंगे कि कोई भी जो पोलेन ग्रेन है फॉल ऑन द स्टिग्मा। पोलेन ग्रेन कहाँ पे आके गिरेंगे? स्टिग्मा पे आके गिरेंगे। अब जो स्टिग्मा है ये पोलेन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करती है। द स्टिग्मा रिकॉग्नाइज द पोलेन ग्रेन कि द पोलेन ग्रेन आर द सेम स्पीसीज, कि पोलेन ग्रेन उसी स्पीसीज के है क्या, इस बात को ये क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है। अगर इफ द पोलेन ग्रेन आर द सेम स्पीसीज, अगर उसी स्पीसीज के अगर पोलेन ग्रेन होंगे तो जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा पोलेन जर्मिनेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देगी। पोलेन जर्मिनेशन के लिए क्या करवाएगी? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी। पोलेन जर्मिनेशन का मतलब होता है पोलेन ट्यूब का बनना। तो पोलेन ट्यूब बनने के लिए स्टिग्मा उसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी, उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगी। जो भी सब्सटेंस चाहिए पोलेन ट्यूब बनने के लिए वो सभी के सभी कौन प्रोवाइड करवाती है? स्टिग्मा प्रोवाइड करवाती है। इफ द पोलेन ग्रेन आर द सेम स्पीसीज,
if the pollen grain are the not the same species, the stigma is not provide the platform, वो जरूरत का सामान ही प्रोवाइड नहीं करवाएगी। तो सुनो, इसमें क्या होगा, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर कि जो स्टिग्मा है वो सेम स्पीसीज के अगर पोलेन ग्रेन है तो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, वह उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द पोलेन ट्यूब। पोलेन ट्यूब बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाती है। जो स्टिग्मा है वो कुछ सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, लाइक एज द फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लिपिड्स वगैरह सब्सटेंस को क्या करती है, सिक्रेट करती है। साथ ही साथ में जैसे सिक्रेट करती है तो पोलेन ग्रेन जो होंगे वो इसकी सरफेस को अटैच कर जाएंगे। पोलेन ग्रेन जब सरफेस को अटैच कर जाते हैं, पोलेन ग्रेन जब सरफेस को अटैच कर जाते हैं तो पोलेन ग्रेन के अंदर वाटर एंटर करता है। क्या एंटर करेगा, पोलेन ग्रेन में वाटर एंटर करेगा, और वाटर एंटर करने से वाटर के साथ साथ में कैल्शियम आयन भी एंटर करेंगे। वाटर एंटर करेगा, टू एंटर द वाटर, टू एंटर द कैल्शियम आयन। और जैसे ही वाटर और कैल्शियम आयन एंटर करते हैं, ये जो वेजिटेटिव सेल है, कौन से सेल्स, जो वेजिटेटिव सेल्स है वो इंटाइन से होते हुए जम्स पोर के थ्रू, जहाँ जम्स पोर होगा, जम्स पोर कौन सा है, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है उस जगह क्या पाया जाता है, जम्स पोर पाया जाता है। तो जम्स पोर से होते हुए क्या बनाती है, पोलेन ट्यूब बनाती है। क्या बनाएगी, पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और पोलेन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद में जो जर्म न्यूक्लियस है वो कहाँ आ जाएगा, पोलेन ट्यूब में आ जाएगा। इसमें माइटोसिस डिवीजन होने से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो पोलेन ट्यूब है, ये पोलेन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी से होते हुए कहाँ एंटर करेगी, ओव्यूल्स में एंटर करेगी। ये 1 मिनट में ओव्यूल्स बना देती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस नॉर्मली स्ट्रक्चर ही बनाऊंगी। ये मैंने एनाट्रोफस बना दिया उल्टा, एनाट्रोफस का मतलब उल्टा बना दिया ये मैंने, ठीक है। एनाट्रोफस ये तुम लोगों को बनाना, मैं बना के फिर सेंड कर दूंगी। तो ये पोलेन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए ओवेरी में एंटर करती है और ओवेरी से ओव्यूल्स में एंटर करती है, ओव्यूल्स में एंटर करेगी और ओव्यूल्स से ये साइनग्रिड सेल की फिलीफॉर्म से होते हुए एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाती है। देखो कहाँ से, स्टिग्मा से कहाँ आती है, स्टाइल में आती है, स्टाइल से कहाँ जाती है, ओवेरी में जाती है, ओवेरी से कहाँ पहुँची, ओव्यूल्स में पहुँची, और ओव्यूल्स में साइनगिड जो सेल की फिलीफॉर्म थी, 2 साइनगिड सेल्स ऐसी थी, उसमें से फिलीफॉर्म बनाई थी ना। और मैंने कहा था कि जो फिलीफॉर्म जो होती है ये पोलेन ट्यूब को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ से होता हुए एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाएगा और दोनों मेल गैमेट को यहाँ क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो बात सुनो मेरी आराम से एक बार, यहाँ क्या पहुँचे थे, पोलेन ग्रेन पहुँचे। पोलेन ग्रेन को स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज किया कि अपनी ही स्पीसीज की है क्या, if the same species the pollen grain, the stigma provide the favorable condition for the pollen germination. During the pollen germination, the water enter in the pollen grain and the calcium ion, the vegetative cells to form the pollen tube through the germ spore.
The intine also help to form the pollen tube. In the pollen tube ना, देखो एक बार वापस से बता दो, सुनो, ये हटा के फिर बताओ, वापस से सुनो, आराम से सुनो क्या क्या हुआ। लिख करके दिखाती हूँ सारी बातें। अभी डायग्राम से तो समझा दिया, अब ऐसे लिख के दिखाती हूँ। सुनो, जैसे मान लो ये स्टिग्मा है, सुनो, ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन के बाद में क्या आ गए, पोलेन ग्रेन आ गए। तो सुनो, पोलेन ग्रेन का पूरा डायग्राम बनाती हूँ। ये इंटाइन, ये एक्साइन, और एक्साइन पे क्या लगे हुए, स्पोरोपोलेनी। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे स्पोरोपोलेनी नहीं होते हैं, उसको जर्म पोर बोलते हैं। इसमें 2 सेल्स होती है ना, एक सेल्स बड़ी वेजिटेटिव सेल्स और जर्म्स, ये हो गई सेल्स, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं। और ये दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होती है, ऐसे थोड़ी सी। अब क्या होगा, अगर सेम स्पीसीज की पोलेन ग्रेन आए, बात समझो, चाइना रोज के स्टिग्मा तक पहुँचे, मस्टर्ड की स्टिग्मा तक पहुँचे, अगर सेम स्पीसीज के आए तो ये जो स्टिग्मा है ये इसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। इसको क्या देती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। साथ में ही फ्रैक्टोज है, ठीक है, लिपिड है, प्रोटीन है, जो भी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं उन सब सब्सटेंस को प्रोवाइड करवाती है। वह साथ में ही पोलेन ग्रेन के अंदर स्टिग्मा से क्या एंटर करता है, वाटर एंटर करता है और कैल्शियम आयन एंटर करते हैं। जैसे वाटर और कैल्शियम आयन एंटर किए तो जो इंटाइन है, ये इंटाइन बाहर की तरफ ग्रो करेगी, जिस जम्स पोर के थ्रू ऐसे निकलेगी और कहाँ एंटर कर रही है, ये लो अंदर की तरफ एंटर कर गई। अब सुनो मेरी बात कि वाटर और कैल्शियम आयन के एंटर करने से, ठीक है, करने से पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। जो पोलेन ट्यूब है ये जम्स पोर से आउटग्रोथ करती है, तो पोलेन ट्यूब है वो एंटाइन है, वो किधर ग्रो करेगा, जैसे मान लो ये एंटाइन है, एंटाइन किधर ग्रो कर रहा है, जम्स पोर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो एंटाइन का जम्स पोर की तरफ ग्रो करना, ये द आउट ग्रोथ ऑफ द एंटाइन टुवर्ड्स द जम्स पोर, फॉर्मेशन ऑफ द पोलेन ट्यूब इज नॉन एज द स्फेग्नोगेमी। याद रह जाएगा, स्फेग्नोगेमी याद रह जाएगा। अब बात सुनो, ऐसे तो बहुत सारे पोलेन ग्रेन आते हैं, मैनी पोलेन ग्रेन पहुँचते हैं, लेकिन एक कंप्लीट पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन एक ही होता है। अगर बहुत सारी पोलेन ट्यूब बन भी जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे तक ग्रो नहीं करेगी। उसके बाद में क्या होगा कि ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसको थोड़ा बड़ा बना दूँ। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जम्स पोर का जो न्यूक्लियस है वो एंटर करेगा और माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर ये भी हैपेलॉइड है, तो हैपेलॉइड ये भी, तो हैपेलॉइड नई फॉर्म बन गई। इस 2 फॉर्म को क्या बोल दिया, मेल गैमिट बोल दिया। कि पोलेन ग्रेन तो आल्सो हैपेलॉइड फॉर्म होती है, आप सबको ये पता है। अब ये जो पोलेन ट्यूब बनी है, ये जो पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, ये पोलेन ट्यूब कहाँ जाएगी, स्टाइल से कहाँ एंटर करेगी, ओवेरी, और ओवेरी से कहाँ एंटर करेगी, ओव्यूल्स में एंटर करेगी। ओवेरी से कहाँ एंटर करेगी, ओव्यूल्स में। तो मैं यहाँ ओव्यूल्स बना दूँ एक बार, सुनो, ओव्यूल्स, ये एम्ब्रियो से, ये न्यूसिलस, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, प्लेसेंटा वगैरह से जुड़ी, बात समझ में आ गई। अब सुनो, ये जो पोलेन ट्यूब आ रही है, स्टिग्मा,
फिर किस में एंटर करेगी, ओवेरी में, और ओवेरी से किस में एंटर करेगी, ओव्यूल्स में। लगभग प्लांट के अंदर जो पोलेन ट्यूब है वो लगभग माइक्रोपाइल के थ्रू ही ओव्यूल्स में एंटर करती है। कहाँ से, माइक्रोपाइलर के थ्रू ही ओव्यूल्स में एंटर करती है। फिर ये ओव्यूल से कहाँ जाएगी, एम्ब्रियो सेक में जाएगी। ओव्यूल से कहाँ जाएगी, ये एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर, एम्ब्रियो सेक में कहाँ से एंटर करेगी, जो ये एम्ब्रियो सेक की जो हैपेलोइड साइनगिड सेल है माइक्रोपाइल की तरफ, ये साइनगिड सेल इसको अट्रैक्ट करेगी और इसे पोलेन ट्यूब साइनगिड सेल से होते हुए कहाँ चली गई, अंदर एंटर कर जाती है और दो पोलेन ग्रेन को, दो मेल गैमेट को यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, पोलेन ट्यूब का ओव्यूल्स तक आना, पोलेन ट्यूब का ओव्यूल्स तक आना क्या कहलाता है, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई? आई होप पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होगा, पूरी बात लिख लोगे क्या आराम से? क्या होगा कि आफ्टर द पोलिनेशन द स्टिग्मा रिकॉग्नाइज द पोलेन ग्रेन आर द सेम स्पीसीज। If the pollen grain are the same species, the stigma provide the favorable condition for the formation of the pollen tube या फिर germination of the pollen grain. The stigma provide platform, the water and calcium enter in the pollen grain. The vegetative cells push the intine towards the germ spore. The outgrowth of the intine towards the germ spore to form a pollen tube. This is known as the sphygmogamy. The pollen tube are also grow towards the ovules in the one direction. The pollen tube also grow only the one direction. The pollen tube stigma style to ovate to enter in the ovules. Then after towards the embryo sacs from the filiform of the cyanide cells, because the filiform provide the attraction of the pollen tube, then enter in the embryo sac, we have discharge the male gametes. That is clear. फिर उसके बाद हमारी पहले ये बात हो चुकी है कि जो मोस्टली 60% प्लांट के अंदर जब एंथर से पोलेन ग्रेन रिमूव होते हैं, जब एंथर से क्या निकलते हैं, पोलेन ग्रेन रिमूव होते हैं, फाउंड इन द टू स्टेज सेल्स, वन इज द वेजिटेटिव सेल्स एंड वन इज द जर्मिनेटिव सेल्स. The vegetative cells to form the pollen tube and the germinative nucleus of the germinative cells help in the formation of the male gamete. In the 40% to वहाँ पर 40% में क्या होता है कि वहाँ पर ये मेल गैमेट भी एंथर में ही बन जाते हैं. बात हुई थी ना हमारी 40% है मेल गैमेट एंथर में ही बन जाते हैं. लेकिन पोलेन ट्यूब कहाँ बनेगी, स्टिग्मा पे आके ही बनेगी पोलेन ट्यूब. क्योंकि पोलेन ट्यूब कब बनेगी, जब स्टिग्मा उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाएगी. और स्टिग्मा कब प्रोवाइड करवाएगी फेवरेबल कंडीशन, जब वो खुद की कैटेगरी के होंगे. अगर मान लो कि अदर स्पीसीज के पोलेन स्टिग्मा पे आके क्या हो गए, फॉल हो गए, तब स्टिग्मा है वो उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवाएगी और पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो फर्टिलाइजेशन क्लियर कंप्लीटली फेल्ड. अरे एक्सेप्ट ही नहीं किया खुद की स्पीसीज को ही क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है. दूसरी स्पीसीज के मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते. ऑब्वियसली ये बात बहुत अच्छे से समझते हो तुम लोग, है ना. अरे बात समझ में आ रही है ना कि दो डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता. अगर होता है तो उसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे. और वो भी एनिमल में नहीं होगा, प्लांट्स में होती है ऐसी चीज़ें आर्टिफिशियल वाली. एनिमल में होता है ना, मूल्स बनता है, कभी कभी हो जाता है. म्यूल्स जो बनाते हैं तो वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं म्यूल्स.
तो पोलेन पिस्टल समझ में आ गया क्या? कोई पूछे कि पोलेन पिस्टल क्या होता तो सीधी सी बात क्या कहोगे, सीधी सी लैंग्वेज में क्या कहोगे कि द स्टिग्मा रिकॉग्नाइज द सेम स्पीसीज पोलेन ग्रेन टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ द पोलेन ट्यूब. द पोलेन ट्यूब आर ग्रो enter in the ovules. The complete process is known as the pollen pistil interaction. पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन. चलो अब एक छोटी सी बात और बता दो. पोलेन पिस्टल ने आई होप आप कर लो कैसे क्या बना, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी. अब एक छोटी सी बात और सुनो मेरी कि मैंने क्या कहा, ओव्यूल्स में क्या एंटर कर रहा है, पोलेन ट्यूब एंटर कर रही है. लगभग तो माइक्रोपाइल से ही पोलेन ट्यूब एंटर करेगी. 100% यदि 99% मान लो माइक्रोपाइल से ही पोलेन ट्यूब एंटर करेगी. अगर पोलेन ट्यूब, देखो सुनो, अगर पोलेन ट्यूब है अगर वो माइक्रोपाइलर के थ्रू एंटर कर रही है तो कह दो प्रोगेमी. हालांकि ये हमें नहीं करना होता, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जब बात आ ही रही है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोगेमी कहते हैं. कभी कभी पोलेन ट्यूब इंटेग्यूमेंट को तोड़कर भी अंदर एंटर कर जाती है. Sometimes the pollen tube enter towards the integument. अगर ये integument से हुई है तो कह दो मीसोगेमी. Enter towards the integument is known as the mesogamy. If they enter towards the caleza, अगर कैलेजा से एंटर हुए and the pollen tube enter towards the caleza is known as the calezogamy. अरे उसको ना कुछ बुक्स में चैलेजा भी बोलते तो आप चैलेजोगेमी भी बोल सकते हो. उसे घबराना मत कि मैम ने कैलेजा बोला था, आप इसको चैलेजोगेमी भी कह सकते हो. चैलेजोगेमी अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रही है पोलेन ट्यूब ओव्यूल्स में, मीसोगेमी. अगर इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर कर रही है ओव्यूल्स में, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रही है प्रोगेमी. माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रही है प्रोगेमी. इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर कर रही है मीसोगेमी. और अगर कैलेजा के थ्रू ओव्यूल्स में पोलेन ट्यूब एंटर कर रही है तो चैलेजोगेमी. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो ये था पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन. एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, फिर नया टॉपिक करवा दो. सुनो, एक वर्ड और आता है पोलेन पिस्टल इनकॉम्प्लिबिलिटी, है ना. पोलेन पिस्टल इनकॉम्प्लिबिलिटी. देखो इनकॉम्प्लिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो. इनकॉम्प्लिबिलिटी का मतलब ये होता है टू found the all favorable condition but fertilization is failed. सारी फेवरेबल कंडीशन हो गई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो इनकॉम्प्लिबिलिटी है. और पोलेन पिस्टल इनकॉम्प्लिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो पोलेन ट्यूब है वो जो स्टिग्मा है वो पोलेन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करती है. द स्टिग्मा इज नॉट एक्सेप्ट द पोलेन ग्रेन, नॉट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द पोलेन जर्मिनेशन इज नॉन एज द पोलेन पिस्टल इनकॉम्प्लिबिलिटी. पोलेन पिस्टल इनकॉम्प्लिबिलिटी समझ में आ गई. ये भी पूछ लेते हैं. पोलेन पिस्टल इनकॉम्प्लिबिलिटी सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है और एंडो भी हो सकती है. एक्सो का मतलब तो ये हुआ कि किसी और के पोलेन ग्रेन अगर इस पे आके गिर जाए, जैसे चाइना रोज की पोलेन ग्रेन मस्टर्ड पे फॉल हो जाए तो वो तो होगी एक्सो इनकॉम्प्लिबिलिटी. ठीक है. एंडो का मतलब ये होता है कि कई बार बाइसेक्सुअल फ्लावर है, खुद के पोलेन ग्रेन आए हैं लेकिन फिर भी पोलेन ग्रेन जर्मिनेशन नहीं हुआ, पोलेन का जर्मिनेशन नहीं हुआ तो उसको आप सेल्फ बोल दो या एंडो इनकॉम्प्लिबिलिटी बोल दो. ये बातें एडवांस के लिए बताई है, वरना तो पोलेन पिस्टल इनकॉम्प्लिबिलिटी बोले तो बोल देना कि स्टिग्मा नॉट रिकॉग्नाइज द पोलेन ग्रेन, नॉट प्रोवाइड द प्लेस फॉर द पोलेन जर्मिनेशन, नॉट फॉर्म द पोलेन ट्यूब इज नॉन एज द पोलेन पिस्टल इनकॉम्प्लिबिलिटी. क्लियर.
अरे ठीक है, क्या समझ में आ गई ना पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। चलो जी, फिर हटाओ यहाँ से। अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बस कुछ नहीं, दो छोटे छोटे डेफिनेशन। अच्छा, क्लेस्टमोगेमी फ्लावर कौन से होते हैं? जो नेवर ब्लोविंग। केस्मोगेमी फ्लावर कौन से होते हैं? ऑलवेज ब्लोविंग। जो हमेशा खिलते हैं वो केस्मोगेमी होते हैं, जो कभी नहीं खिलते क्लेस्टमोगेमी है। तो क्लेस्टमोगेमी के अंदर कौन सा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन कभी नहीं हो सकता। केस्मोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, उसके अंदर बस सीधे सीधे तुम लोगों को एक ही बात ध्यान में रखनी है। वहाँ पे मैं 2-3 डेफिनेशन बोलूँगी, वो डेफिनेशन की बात करनी है। टॉपिक क्या है? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन करो, हाइब्रिडाइजेशन। अरे हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है ना, दो गुड वैरायटी के करैक्टर्स को मिक्स करके एक सिंगल करैक्टर्स बनाना। टू गुड वैरायटी ऑफ स्पीसीज टू आर इंटरेक्ट टू फॉर्म ए वेरी गुड वैरायटी ऑफ स्पीसीज, है ना, उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो पता है, ये डेफिनेशन खूब सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड। अरे सीधे सीधे देखो, एक एग्जांपल दूँ, म्यूल्स का एग्जांपल दूँ तुम लोगों को मैं। म्यूल्स में अपन एक तो लेते हैं डोंकी और एक लेते हैं मेल फीमेल। इन दोनों, इसका क्या ले लिया? स्पर्म। इसका क्या ले लिया? ओवम। स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करवाया, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना। अब जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो क्या कहलाता है? म्यूल्स कहलाता है। तो दो अलग अलग स्पीसीज के बिटवीन ही तो क्रॉस करवाया गया था। तो क्रॉस बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज फॉर द गुड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर द गुड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन, इज नोन एज द हाइब्रिड। अब ये करवाते कैसे? देखो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कैसे करवाएंगे। एक तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन करवाने से क्या होगा? गुड वैरायटी ऑफ, जो आपकी इच्छा होती है वैसे करैक्टर्स की आप प्लांट बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका, आजकल बाजार के अंदर ना बनास्पति टाइप का, पियर टाइप का फ्रूट आया हुआ है, देखा है क्या? ऊपर से देखने पे लगा पियर है, बिल्कुल हार्ड फील होगा, जैसे बनास्पति आती है सेम उसकी जैसा ही दिखेगा, लेकिन जब खाओगे तो सेब की जैसा सॉफ्ट होता है, एप्पल की जैसा सॉफ्ट होता है। तो उसमें क्या किस किस के करैक्टर्स है? उसमें तो पियर के करैक्टर्स है, एक एप्पल के करैक्टर्स है। दोनों के करैक्टर्स को मिक्स करके एक गुड वैरायटी वो बना दिया गया है। तो two different characters are crossed to form a good variety of species is known as the hybridization। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिड, वो आर्ट नेचुरली तो बहुत ही रेयर केस में होता है, आर्टिफिशियली होता है। अभी मैंने क्या कहा था? दो डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करती, उनको जबरदस्ती अट्रैक्ट करवाना पड़ता है। स्पर्म, अब जैसे ये थोड़ी ना कि डोंकी और मेयर आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते, कभी नहीं करेंगे। डोंकी से किसको लिया जाएगा? स्पर्म लिया जाएगा और मेयर की यूट्रस में उनको क्या करवाया जाएगा? इंजेक्ट करवाया जाएगा, वरना अपने आप कभी नहीं होगा। तो अपन कहेंगे कि आर्टिफिशियल के अंदर, आर्टिफिशियल की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस कैसे करवाते, फ्लावर के अंदर बात करेंगे अपन। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दी, फ्लावर में कैसे करवाएंगे। तो सुनो, फ्लावर के अंदर क्या करवाया जाता है? दो मेथड काम में ली जाती है। एक का नाम है इमस्कुलेशन मेथड, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इमस्कुलेशन मेथड, और एक है बैगिंग मेथड। बैगिंग मेथड, सबसे पहले क्या किया जाएगा? जैसे मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर फ्लोरल बड में से किसमें?
फ्लावर बड में से इमेच्योर एंथर को फोर्सिप की हेल्प से सेपरेट कर लेते हैं। क्या करेंगे? टू सेपरेट द इमेच्योर एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बड, हेल्प ऑफ द फोर्सिप इज नोन एज द इमस्कुलेशन। क्योंकि मेच्योर, अगर मेच्योर को अलग करें तो क्या फायदा है? मेच्योर होते तो पोलन ग्रेन बाहर आ ही जाएंगे, स्टिग्मा पे गिर जाएंगे यहाँ पे आकर के। तो हमें क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना है। हमें यहाँ फेवरेबल स्पीसीज के पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करवाना है। फेवरेबल जो अच्छी स्पीसीज कैटेगरी है उसका क्या करवाना है? ट्रांसफर करवाना है। बात समझ में आ गई ना? तो इमस्कू सबसे पहली मेथड क्या करवाई जाती है? जैसे एक बगीचे है, गार्डन है, उस गार्डन में हम ये चाह रहे हैं कि बाइसेक्सुअल, जिसे मेंडल ने भी यूज किया, तो ध्यान में रखना कि मेंडल भी सेल्फ पॉलिनेशन ना करवा के क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाह रहा था कि दो डिफरेंट करैक्टर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन में एंटर करते हैं क्या, कि फादर और मदर के करैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं क्या, कोई नया करैक्टर्स बन रहा है क्या, ये बात मेंडल भी देखना चाहता था। इसीलिए मेंडल ने भी पी प्लांट पे जब एक्सपेरिमेंट किया था तो यही मस्कुलेशन मेथड उसने काम में ली थी क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में से सबसे पहले किसको हटाया जाता है? एंथर को हटाया जाता है फोर्सिप की हेल्प से, और एंथर भी क्या होगा? इमेच्योर एंथर होगा। फिर उसके बाद में जैसे मान लो उस फ्लावर में से एंथर को हटा दिया गया है ना, तो वो क्या कहलाता है? इमस्कुलेशन कहलाता है। एंथर को हटाने के बाद में उसकी जो स्टिग्मा है उस पर बैग लगा दिया जाता है, कॉटन लाइक, है ना, इस टाइप के बैग लगा दिए जाते हैं। और स्टिग्मा पे क्या लगा दिया जाता है? बैग लगा दिया जाता है, बटर पेपर, है ना, कॉटन, इस टाइप के। अब ये स्टिग्मा के ऊपर ये बैग इसीलिए लगाते हैं कि इसके ऊपर कोई और पोलन ग्रेन आके ना गिर जाए। अरे क्रॉस पोले से हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू आके गिर ही जाएंगे ना। तो या मान लो या तो उसके पूरे फ्लावर को, ये स्टिग्मा को बंद कर दिया। अब उस प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं? बेगिंग कहते हैं। इमस्कुलेशन के बाद में बैग का इमस्कुलेशन हो गया। इमस्कुलेशन के बाद में क्या किया जाता है? बैग, जो बैग है, या फिर उस फ्लावर को ही किससे कवर कर दो? उस फ्लावर, ये हटाने के बाद में फ्लावर के चारों तरफ बैग लगा दिया, यानी बटर पेपर लगा दिया। क्या लगा दिया? बटर पेपर लगा दिया। अब ये जो इमस्कुलेशन के बाद में फ्लावर पे जो बटर पेपर लगाया गया है उस बटर पेपर को क्या कहते हैं? बैगिंग करना कहते हैं। क्यों कि लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, अदर सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन यहाँ पे आके ना गिर जाए। क्योंकि हमें तो अपनी इच्छा, हम जो स्पीसीज बनाना चाहते हैं, हम जो वैरायटी बनाना चाहते हैं, उस वैरायटी के पोलन ग्रेन यहाँ पे आने चाहिए। अब बात समझ में आई? उसके बाद में देखो, जब गुड वैरायटी के पोलन ग्रेन, तो यहाँ से बैग को हटाएंगे, यहाँ पे गुड वैरायटी के पोलन ग्रेन डाल देंगे और वो केमिकल प्रोवाइड करवा देंगे जो पोलन ट्यूब बनने में हेल्प करेंगे। जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब बनने के बाद ओवरी स्टाइल, है ना, इस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब तक फ्रूट नहीं बनता तब तक इसको बैग से बंद रखा जाता है। जब तक फ्रूट नहीं बनता तब तक इस फ्लावर को बैग से क्या रखा जाता है? पैक रखा जाता है। और इसी का नाम हो गया आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। तो देखो, अगर इमेच्योर एंथर को हेल्प आप सेपरेट कर रहे हो, इमस्कुलेशन कहते हो। इमस्कुलेशन के बाद में फ्लावर के चारों तरफ आपने क्या लगा दिया? बटर पेपर लगा के बंद कर दिया, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ना फॉल हो जाए।
फिर उसके बाद में वांटेड, जो हम चाह रहे हैं वांटेड पोलेन ग्रेन को स्टिग्मा पे फॉल करवा करके उसको फिर पैक कर दिया और वो सभी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवा दी जो पोलेन ट्यूब बनने में हेल्प करती है। और इस बैग तब तक लगाए रखेंगे जब तक फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। अपने दिमाग में पैक कर लो, दिमाग में पैक कर लो जल्दी से। सुनो, बाइसेक्सुअल की तो बात ही होगी। अगर फ्लोर यूनिसेक्सुअल हो तो क्या करोगे? उसमें तो क्रॉस पोलिनेशन होना है, उसमें मस्कुलेशन मेथड कहाँ काम में लोगे? ई मस्कुलेशन मेथड वहाँ कहीं काम में नहीं है। क्यों? कि वहाँ या तो एंथर है एक फ्लोर में और या फिर पिस्टली है एक फ्लोर में। तो अगर कैसा है यूनिसेक्सुअल है तो यूनिसेक्सुअल के अंदर अपन ये करेंगे कि जो फीमेल फ्लावर है उसमें जो फ्लावर बड बनी है, फ्लावर बड बनते ही बैग लगा दिया, फ्लावर ते उसको पैक कर दिया और तब तक पैक रखा जब तक स्टिग्मा मेच्योर नहीं हो जाती। और जब तक फ्लावर अच्छे से मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर होने के बाद में वांटेड पोलेन ग्रेन की वहाँ फॉलिंग करवा देंगे। इफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर द bag covered with the flower bud, then after the maturation of the flower the desired pollen grain fall on the stigma to provide the favorable condition for the pollen germinations। ये सब आर्टिफिशियली मेथड है, नेचुरली नहीं होता, सब आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल के अंदर आपको दो ही बातें ध्यान में रखनी कि आर्टिफिशियल में अपन वांटेड स्पीसीज को बना सकते हैं, गुड वैरायटी ऑफ स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं, सेम स्पीसीज भी बना सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो सब लैब में हो रहा है, गार्डन में हो रहा है। अगर मान लो, एक बात सुनो कि यहाँ पर मैं दूसरी स्पीसीज के पोलेन ग्रेन डाल दूँ तो स्टिग्मा तो उसको क्या नहीं करेगी, एक्सेप्ट करेगी नहीं, वो तो पोलेन ग्रेन बनाएगी नहीं। लेकिन स्टिग्मा को इंड्यूस किया जाता है वहाँ पे कि तो इन पोलेन ग्रेन को एक्सेप्ट कर। नेचुरली तो नहीं करेगी, आर्टिफिशियली तो सब कुछ होता है, जबरदस्ती का काम तो किया ही जा सकता है, तो उसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है, उसको वो केमिकल प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि पोलेन ग्रेन को अडेप्ट कर दिया जाता है कि वहाँ वो अपने आप ही पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। उसको बोलते आर्टिफिशियली कि वो स्टिग्मा कह के भाड़ में जा, तू ना कर, तू ना बता मुझे तो, लेकिन मैं तो कर ही लूँगा, मैं तो कर ही सकता हूँ। तो वो पोलेन ग्रेन को ही इंड्यूस कर दिया जाता है पोलेन ट्यूब बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? तो दो टॉपिक थे हमारे आज के, एक टॉपिक का नाम पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। दो मेथड है, इमस्कुलेशन और बैगिंग मेथड। इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? गुड वेराइटी ऑफ स्पीसीज का फॉर्मेशन किया जाता है, गुड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट करवाया जा सकता है, इससे बनने वाली जो क्रॉप होगी वो डिजीज़ फ्री हो सकती है, ठीक है, टॉलरेंस पावर उनकी ज़्यादा हो सकती है, सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में प्रोसेस करवाई जा सकती है। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? तो आज के ये दो टॉपिक थे, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन तो लगभग आ ही जाती है, इमस्कुलेशन और बैगिंग की डेफिनेशन। दो डेफिनेशन पहले बताई थी, केस्मोगेमी और क्लेस्टमोगेमी। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। अरे 1+3 नहीं है क्या चैप्टर? तो 1 का भी तो क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं, तो 1 के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रही हूँ, उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है प्लॉइडी ऑफ द, किस किस की प्लॉइडी बतानी है। सुनो, प्लॉइडी ऑफ द, किस किस की प्लॉइडी बतानी है आंसर में? प्लॉइडी ऑफ द न्यूसिलस सेल, प्लॉइडी ऑफ द स्पोरो, प्लॉइडी ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, प्लॉइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर, प्लॉइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर, प्लॉइडी ऑफ द पोलेन ग्रेन। ये लो,
इनकी आपको प्लॉइडी करके भेजना है मुझे आंसर में विथ द नेम, तभी पता चलेगा तुम लोग कितना पढ़ते हो या फिर केवल टाइम पास कर रहे हो। इन्हीं आंसर से मुझे पता चलेगा। तो ओके बच्चों, हमारी आज की क्लास इतनी थी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें। अच्छा, एक बात और, क्या यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो वही आपको भी करना होगा। एक साथ कभी कुछ नहीं आता, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ोगे सब कुछ आएगा। इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं है एनसीईआरटी की, बस थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड है। तो लैंग्वेज को इजी मैं यहाँ पे कर ही रही हूँ, आपके इजी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वो एनसीईआरटी की बुक से ही है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट वैसे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट वाले चैप्टर के भी मैंने क्वेश्चन भेज दिए जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ही 2 वाला चैप्टर कंप्लीट होगा तो बोर्ड एग्जाम में आए हुए इसके भी क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी। बट आप सेल्फ स्टडी ना छोड़े, अच्छे से पढ़ाई करें। ओके बच्चों।